जी हां, तो हमास इस युद्ध को लंबा खींचना चाहता है और इसी रणनीति के तहत अब उत्तर से दक्षिण की तरफ वो मूव कर रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि गाजा में जैसे जैसे आईडीएफ आगे बढ़ रही है, क्या यह युद्ध भी उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ता जाएगा? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा, मेरे साथ है मेरे सहयोगी करुणा शंकर शर्मा। आगे आपको वॉर जोन से जुड़ी तमाम खबरें और वीडियोस आपको हम दिखाने वाले हैं। गाजा युद्ध के 40वें दिन आज कई बड़ी खबरें सामने आई हैं। सबसे बड़ी खबर गाजा के अल शिफा अस्पताल से आई है। पूरी खबर थोड़ी देर के बाद आपको बताएंगे। आपको बता दें कि टीवी 9 भारतवर्ष के संवाददाता वॉर जोन के ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद हैं। आज हम कई बड़े सवालों की पड़ताल 60 सेकंड्स में करेंगे, सीधे ग्राउंड जीरो से ही करेंगे। देखते हैं इस वक्त की जो बड़ी खबरें हैं और जो बड़े सवाल हैं वो क्या है, सबसे पहले उस पर हम नजर डालेंगे। तो पहला सवाल, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर गाजा के बाद दक्षिण गाजा पर जल्द हमला होगा क्या? यह पहला और सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। और दूसरा सवाल, उत्तर गाजा पर बहुत जल्द इजराइल का कब्जा हो जाएगा क्या? क्योंकि नॉर्थ के जो प्रमुख ठिकाने थे हमास के, उस पर इजराइल का कब्जा हो चुका है। और तीसरे सवाल की बात करें, क्या गाजा के अस्पतालों में बंधकों को रखा गया है? क्योंकि अस्पतालों से जो वीडियो सामने आए हैं उसमें यही दावा आईडीएफ की तरफ से किया जा रहा है। और चौथा और अहम सवाल क्या है कि क्या इजराइल लंबी जंग की अब तैयारी कर रहा है? और साथ ही आपको जंग में अमेरिकी हथियारों को लेकर बड़ा खुलासा क्या है यह भी बताएंगे और इन सभी सवालों के जवाब हम तलाशेंगे। लेकिन इससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर क्या है यह आपको बता दे रवि। जी हां, अब हम आपको इजराइल हमास जंग से जुड़ी 10 वीडियो ब्रेकिंग्स दिखाने जा रहे हैं। साथ ही रूस यूक्रेन वॉर फ्रंट से जुड़ी 10 बड़ी वीडियो ब्रेकिंग भी रखने जा रहे हैं, जो युद्ध की भयावहता की कहानी बताएंगे। सबसे पहले देखिए इजराइल हमास जंग से जुड़ी 10 बड़ी वीडियो ब्रेकिंग न्यूज। पहली खबर, अल शिफा अस्पताल पर रेड को लेकर इजरायली सेना का बयान आ गया है। अस्पताल में टारगेटेड ऑपरेशन जारी है। आईडीएफ ने यह कहा है, टैंकों से की जा रही मेडिकल सामान की सप्लाई, बेबी फूड और इंक्यूबेटर अस्पताल पहुंचाया गया। आईडीएफ का बयान। और अगली बड़ी खबर, शिफा अस्पताल परिसर में घुस गए हैं आईडीएफ टैंक। हमास के लड़ाकों पर फाइनल हमला करने की अब तैयारी है। शिफा अस्पताल के चारों तरफ घेराबंदी कर दी गई है। हमास के लड़ाकों के सरेंडर करने का अल्टीमेटम भी दिया गया है। हमास के लड़ाकों के पास अब सरेंडर करने के लिए महज कुछ घंटे का वक्त बचा है। आईडीएफ ने कहा, हमास के लड़ाकों ने सरेंडर नहीं किया तो सब के सब मारे जाएंगे। अगली बड़ी खबर, अल शिफा अस्पताल में फायरिंग की घटना। जी, आईडीएफ की रेड के दौरान की फायरिंग हुई है। मरीजों के बीच अफरा तफरी मच गई। चेतावनी के बावजूद कुछ लोग अंदर मौजूद थे। ये देखिए, अपनी जान बचाने के लिए कैसे लोग छिपते और भागते नजर आ रहे हैं फायरिंग के दौरान। और देखिए एक और बड़ी खबर, अल शिफा अस्पताल को लेकर ही अल शिफा में हो सकते हैं बंधक। इजरायली डिफेंस फोर्स का यह दावा है। बंधकों की खोज में अस्पताल पर हमला किया गया। हमास के खात्मे तक यह जंग नहीं रुकेगी, यह भी आईडीएफ की तरफ से क्लियर किया गया। और अल शिफा अस्पताल पर हमास का बयान, इजरायली सेना ने किया अपराध। हमास ने यह आरोप लगाया है इजरायली हमले पर। हमास का बयान, अस्पताल के अंदर 9000 लोग, इस दौरान ही आईडीएफ ने यह हमला किया, जो कि एक अपराध है। और देखिए छठी बड़ी खबर, गाजा में एयर स्ट्राइक के बाद तबाही। आईडीएफ के फाइटर जेट ने बमबारी की हमास के ठिकानों पर। जोरदार हमला बोला हमास को, बड़े नुकसान का दावा। और सातवीं बड़ी वीडियो ब्रेकिंग आपके सामने, गाजा में इजरायली टैंक का हमला। हमास ने रॉकेट से टैंक पर किया हमला। रॉकेट हमले में आईडीएफ टैंक तहस नहस। हमास का मार्क 3 तबाह करने का दावा।
نحن نشاهد هذه الصور إذن और एक और बड़ी खबर आ रही है, अमेरिकी ठिकानों पर भीषण हमला हुआ है। इराक सीरिया में भीषण हमले हो रहे हैं। पेंटागन ने अमेरिकी ठिकानों पर हो रहे हमलों पर रिपोर्ट जारी की। 30 दिनों में अमेरिकी ठिकानों पर 55 बार हमला हुआ। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दक्षिण इजराइल पर रॉकेट अटैक, लेबनान से दागे गए रॉकेट, एलियट पर हिजबुल्लाह का हमला, एलियट पर भीषण बारूदी बौछार। और अगली बड़ी खबर, इजराइल वॉर में गंभीर एटमी खतरा, एटमी विकल्प पर सोच रहा है इजराइल। वजूद खतरे में आया तो कुछ भी करेगा, यूं ही नहीं था इजरायली मंत्री का बयान। ईरान के पूर्व डिप्लोमेट का सनसनीखेज खुलासा।